गाइस, आज हम केपीके जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास न्यू टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइप ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये दो फार्मूले जो है हम डिस्कस करेंगे न्यू एक्सरसाइज में। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे दो फार्मूले मेंशन है। फर्स्ट फार्मूला आपके पास जो है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, सेकेंड फार्मूला आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये आपके पास दो फार्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे फर्दर एक्सरसाइज में। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज है 2.10 जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास है एक्सरसाइज 2.10 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन है, हम 5 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 16। गिवन में आप लिखोगे 2x क्यूब प्लस 16। टू फाइंड में हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 16। आपको पता है कि 2 का क्यूब नहीं बन सकता, इसी वजह से मैंने 2 कॉमन लिया है। और 2 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है। तो जब मैं 2 कॉमन लूँगी तो आपके पास आएगा x क्यूब प्लस 8। 2 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 16 वही आएगा। ठीक है, देन मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 एज इट इज़ लिख दोगे, x क्यूब भी एज इट इज़ आएगा प्लस एज इट इज़ आएगा एंड 8 आपको पता है कि 8 दरअसल इक्वल है। अगर आप 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो वो इक्वल्स टू 8 आता है। तो इसी वजह से मैंने 2 पावर 3 लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम दो ही फार्मूले यूज़ करेंगे। एक आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा वन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब इसको चेंज करने की वजह क्या थी, दरअसल वजह ये है कि यहाँ पे आप जो फार्मूला यूज़ कर रहे हो ना वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जबकि अगर आप क्वेश्चन को देखो ना वहाँ पे एक्स क्यूब तो है लेकिन 16 का क्यूब नहीं है। तो इसको मैंने क्यूब में चेंज करना था, इसी वजह से मैंने ये दो स्टेप किए हुए। ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि ए क्यूब मेरे साथ क्या है और बी क्यूब क्या है। आपके पास ए क्यूब जो है ना वो एक्स क्यूब है और बी क्यूब आपके पास क्या है, 2 क्यूब है। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 2 पावर क्यूब, इसको चेंज करने की वजह क्या है, वजह यह है कि अगर आप यहाँ पे फार्मूला देखो ना ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे पहले हमें पता नहीं था कि हमारे पास ए क्यूब क्या है और बी क्यूब क्या है, इसी वजह से मैंने ये दो स्टेप किए हुए। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। हम ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों नहीं यूज़ करें, उसकी वजह यह है कि अगर आप दरमियान में साइन देखो ना यहाँ पे क्या है, प्लस है। जब प्लस होगा तो आप फार्मूला प्लस वाला यूज़ करोगे और जब माइनस होगा तो आप फार्मूला माइनस वाला यूज़ करोगे। अब हमें राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। आपको पता है कि इससे पहले हमें एक चाहिए कि ए आपके पास क्या होगा और बी क्या होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखो ना ये दरअसल ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, हमें जस्ट ए एंड बी चाहिए। तो आपके पास ए जो है वो एक्स है और बी आपके पास जो है वो 2 होगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू 2। अब आपने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है, लेकिन याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर जो ये 2 है इसको लिखना है, इसे भूल नहीं जाना। यहाँ पे आप लिखोगे 2, ए की जगह आप क्या लिखोगे x, देन उसके बाद आएगा प्लस बी की जगह आपने पुट करना है 2, देन नेक्स्ट है आपके पास ए स्क्वेयर, ए की जगह आपने पुट करना है एक्स स्क्वेयर माइनस एज इट इज़ आएगा, ए की जगह क्या पुट करोगे 2, बी की जगह आप लोगों ने पुट करना है यहाँ पे ए आपके पास x है एंड बी आपके पास 2 है। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है तो कोफिशिएंट को मैंने आगे लिखा हुआ है एंड वेरिएबल्स को मैंने पीछे लिख दिया है। देन नेक्स्ट आपके पास है बी स्क्वेयर, बी आपके पास क्या है 2, देन 2 का होल स्क्वेयर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास है 2x प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एंड प्लस 4 आएगा। यहाँ पे मैंने b लिखा हुआ था बाय मिस्टेक, यहाँ पे b नहीं आता। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में b नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है a क्यूब माइनस 64 बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब माइनस 64 बी क्यूब भी है लेकिन 64 किसका क्यूब है, पहले तो हम इसका
पता लगाएंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है गिवन की, इसमें आपने लिखना है a क्यूब माइनस 64 b क्यूब। आप इसको क्या कर रहे हो, फैक्टराइज कर रहे हो। टू फाइंड में लिखना है कि हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। सोल्यूशन में आप हेडिंग दोगे a क्यूब माइनस 64 b क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब। हमें पता है कि अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उससे 64 आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। अगर आप 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो इससे 64 आएगा। और हमें क्वेश्चन जो है, फार्मूला जो है वो दरअसल क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब। हमें b क्यूब चाहिए, हमारे पास b के ऊपर तो क्यूब है लेकिन 64 का क्यूब हमें नहीं पता, तो इसी वजह से हमें वो यहाँ पे लिखना था, वो क्या है 4b का होल क्यूब अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले मैंने कहा था अगर यहाँ पे साइन प्लस होगा तो आप फार्मूला प्लस यूज करोगे, अगर साइन माइनस का होगा तो आप फार्मूला माइनस यूज करोगे। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो आप फार्मूला यूज करोगे a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आसानी से हम कह सकते हैं कि हमारे पास a क्या है और b क्या है। आपके पास a जो है वो a होगा एंड b आपके पास 4b होगा। तो आपने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। आपके पास क्या आएगा, a की जगह आप लिखोगे a, b की जगह आप लोगों ने लिखना है 4b, देन ब्रैकेट क्लोज कर लोगे, दोबारा ओपन ब्रैकेट, a स्क्वायर, a की जगह क्या पुट करोगे a, तो वही आएगा a स्क्वायर, प्लस आपके पास a की जगह पुट करना है a एंड b के लिए जो वैल्यू है वो है 4b, तो ये आया a इंटू 4b, प्लस आपके पास b जो है वो 4b का होल स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर है फार्मूले में। आपके पास आएगा a माइनस 4b देन a स्क्वायर, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4ab क्योंकि आपने कोएफिशिएंट को पहले लिखना है एंड वेरिएबल्स को बाद में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पावर क्या है 2 है, तो आपको 4 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4 4 से 16 और b के ऊपर भी ये पावर आएगा क्योंकि ये पावर जो है ये कोएफिशिएंट के लिए भी है और वेरिएबल्स के लिए भी है, तो इसी वजह से ये आया है b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। गिवन में आप लोग लिखोगे x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। टू फाइंड, हम फाइंड क्या करना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे, हमारे पास फार्मूले हैं, हम देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास है x6 माइनस y6। आपको इस वक्त पता है कि हमने दो ही फार्मूले यूज करने हैं, एक आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब और दूसरा है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, तो ये तो क्लियर है कि आपके पास फार्मूला जो है वो a क्यूब माइनस b क्यूब का होगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आपके पास फार्मूले में पावर क्या है, क्यूब है और दूसरा आपके पास है b क्यूब। ठीक है, आपके पास है x पावर 6 माइनस y पावर 6। अब इसको मैंने पावर क्यूब में चेंज करना है। ठीक है, आपको पता है कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है, एक आता है 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों में हम यूज कौन सा करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या क्यूब है, इट्स मीन दैट कि आपने क्यूब को बाहर रखना है और 2 को क्या करना है, अंदर रखना है। तो इसी वजह से मैंने x6 माइनस y6 इक्वल्स टू x इंटू 2 पावर 3 माइनस y इंटू 2 पावर 3 लिखा हुआ है। 2 को अंदर 3 को बाहर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फार्मूले में क्या है, क्यूब है, तो मैंने इसी वजह से क्यूब को बाहर रखा हुआ है एंड 2 को अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस है, तो आप लोग फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का यूज करोगे जो है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें आपने हमें ये बताना है कि इसमें a क्या है और b क्या है। क्यूब को छोड़ दें, क्यूब के अंदर जो ब्रैकेट में है वो सारा का सारा क्या है, a है, और इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है वो सारा का सारा क्या है, b है। तो दरअसल आपके पास a जो है वो x स्क्वायर है और b आपके पास y स्क्वायर है। आपने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। आपने a की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर, देन माइनस एज इट इज आएगा, b की जगह आप लोग लिखोगे y स्क्वायर, देन नेक्स्ट a स्क्वायर है, तो आपने a की जगह x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना है। ये होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये एक
स्क्वायर जो है ये फार्मूले में मौजूद है और एक स्क्वायर जो है वो a के साथ है। b आपके पास क्या है, y स्क्वायर है, तो आपने a की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर, b की जगह y स्क्वायर प्लस b आपके पास क्या है, y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर फार्मूले में मौजूद है। ये तो एज इट इज आएगा, 2 इंटू 2 से क्या आता है 4, तो x पावर 4, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 से क्या आता है 4, तो ये आएगा y पावर 4। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 64y क्यूब प्लस 27। ये कह रहे हैं कि आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। आपके पास है 64y क्यूब प्लस 27 टू फाइंड क्या करना है, इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपने इसमें फार्मूले यूज़ करने जितने भी आप फार्मूले पढ़ चुके, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे दो ही फार्मूले यूज़ करें। एक आपके पास है a क्यूब प्लस b क्यूब और दूसरा है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा कि कौन सा प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है। मैंने आपको बताया कि दरमियान में प्लस है तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज़ करोगे, और अगर दरमियान में माइनस हुआ तो फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला यूज़ करोगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे दरअसल a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि आपके पास प्लस है, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो a आपके पास क्या है 4y है और b आपके पास 3 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 64 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो इससे 64 आता है। और b आपके पास क्या है 3 है, अगर आप 3 को 3 टाइम्स करोगे 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो उससे 27 आता है। तो इसी वजह से मैंने a जो है वो 4y लिखा हुआ है और b आपके पास क्या है 3। आपने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। आपने a की जगह क्या लिखोगे 4y प्लस एज इट इज आएगा, b की जगह आपने 3 लिख दें, ब्रैकेट क्लोज। देन सेकंड a आपके पास क्या आएगा 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में क्या है स्क्वायर है। देन आपके पास आएगा माइनस a आप पुट करोगे ay, b आप पुट करोगे 3, ये एज इट इज ये आ गया। देन प्लस एज इट इज आएगा b आपके पास क्या है 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज आएगा। 4 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो 16y स्क्वायर देगा आपको। 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे उससे आएगा 12y, देन प्लस 3 3 9, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है 24y क्यूब प्लस 3, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करने गिवन में आप लोग लिखोगे 24x क्यूब प्लस 3। टू फाइंड आपने इसको फैक्टराइज करने, आपके पास है 24x क्यूब प्लस 3 है, तो आपको पता है कि 24 का क्यूब नहीं बनता और ना 3 का बनता है, तो हमने 3 कॉमन लेंगे। 3 मैंने इसलिए कॉमन लिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि 3 के टेबल में 24 आता है, ठीक है। जब आप 3 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो उससे क्या आएगा 24, तो इसी वजह से जब आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 8x क्यूब, और जब यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ये 3 एज इट इज़ आएगा। आपको पता है कि 8 का अगर आप 2 पावर 3 लोगे तो वो 8 आता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो उससे आएगा 8। तो इसी वजह से मैंने 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है एंड प्लस 1 का क्यूब मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपको पता है अगर आप 1 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे उससे 1 ही आएगा। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा प्लस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आप लोग फार्मूला जो है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का यूज़ करोगे। आपके पास आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है कि a आपके पास क्या है 2x है और b आपके पास 1 है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। आपके पास a आएगा 2x प्लस 1, a की जगह क्या पुट करोगे 2x का होल स्क्वायर माइनस a की जगह पुट करोगे 2x, b की जगह आएगा 1 प्लस एंड 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 2x प्लस 1, यहाँ से आएगा 2 2 4x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा माइनस 2x, और हमें पता है 1 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 1 आएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर।